हिंदी टेल्स हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टीनेजर्स के एक ग्रुप के बारे में, एक थ्रिलर के बारे में बताएंगे जिन्हें बीच पर एक रहस्यमयी अंडा मिलता है। जब अगले दिन वो अंडा फूटता है तो वो एक डरावने मॉन्स्टर में बदल जाता है। क्या वे मॉन्स्टर से बच पाएंगे? आइए रेत की पूरी कहानी देखते हैं। रेत एक खूबसूरत बीच पर शुरू होती है। टीनेजर्स का एक ग्रुप था जो रात में बीच पर पार्टी करते हुए देखा गया था। पार्टी के बीच में एक लड़के ने एक नियम बनाया कि पार्टी में सभी को सेल फोन इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। इसलिए उसने उनके सभी सेल फोन इकट्ठा किए और उन्हें कार की डिक्की में रख दिया। उसके कुछ देर बाद दो लड़के बलगम से भरी एक बड़ी गांठ ले जा रहे थे। ये एक एलियन अंडे जैसा दिखता था। लड़कों ने कहा कि वो अजीब चीज बीच से ज्यादा दूर नहीं मिली थी। उन्हें पता नहीं था कि ये अजीब चीज अगले दिन सूरज उगने पर तबाही मचा देगी। सुबह होने वाली है। कायली नाम की एक लड़की जागती है। कुछ देर बाद मिच नाम का एक लड़का भी अपनी नींद से जाग गया। केली और मिच लाइफगार्ड के घर पर है। इस बीच उनके दोस्त कार में गहरी नींद में सो रहे थे। वहाँ केली ने अपने बॉयफ्रेंड जोना को केली की सबसे अच्छी दोस्त चंदा के साथ सोते हुए देखा। केली को यकीन नहीं हो रहा था कि जोना का चंदा के साथ अफेयर था। वेंस नाम का एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड रॉनी पिछली सीट पर जागते हैं, जबकि मार्शा बीच चेयर पर जागती है। केली ने एक समुद्री पक्षी को खाना ढूंढते देखा, जब तक कि अचानक वह पक्षी रेत में खिंच नहीं गया। मार्शा, जो अभी भी नींद में थी, कुर्सी से उठने की कोशिश कर रही थी। केली तुरंत चिल्लाई, उसे बीच की रेत से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन मार्शा पहले ही रेत पर कदम रख चुकी थी। जब तक कि उसके पैर अचानक भारी महसूस नहीं हुए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैग्नेट उसे रेत में खींच रहा हो। मार्शा की हालत देखकर सब बहुत घबरा गए थे। उस समय वेंस ने मार्शा की मदद करने की कोशिश की। जल्दी से वो कार से बाहर कूद गया, लेकिन अचानक उसके पैर भारी महसूस हुए, जब तक कि वो भी रेत में खिंच नहीं गया। वेंस का चेहरा, जो रेत की तरफ था, किसी चीज से कुतरने लगा, जब तक कि उसका चेहरा फट नहीं गया और खून बहने लगा। ज्यादा देर नहीं लगी जब वेंस और मार्शा डूबकर गायब हो गए। वे हैरान थे कि उस सुबह वे अपने दो दोस्तों को खो देंगे। उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन करने का प्लान बनाया, लेकिन उन्हें अभी पता चला कि उनका सेल फोन कार की डिक्की में है। मिच, जिसे सेल फोन इकट्ठा करने का आइडिया आया था, उस पर इल्जाम लगाया गया। इसके अलावा ये भी पता चला कि वे चुपके से बीच पर घुस गए थे, जो असल में खुला नहीं था क्योंकि समुद्र का पानी गंदा था। जोना, जो कार में था, ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि कार की बैटरी सूखी थी और वो बीच पर जाने से पहले उसे बदलना भूल गया था। कार बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। कायली रेत में उस जीव को देखने के लिए उत्सुक थी। उसने आखिरकार अपने हाथों से उस जीव को बाहर निकाला। सच में वो अजीब जीव बालों जैसा था और बहुत पतला दिख रहा था। उनका एक दोस्त गिलबर्ट अभी अभी नींद से उठा और एक कूड़ेदान में फंस गया। गिलबर्ट ने कूड़ेदान को लगातार हिलाकर उससे बाहर निकलने की कोशिश की। उसके दोस्तों ने तुरंत उसे बिल्कुल भी न हिलने के लिए चिल्लाया। गिलबर्ट आखिरकार चुप हो गया जब उसे बताया गया कि रेत में कुछ है। उसे ये भी बहुत झटका लगा जब उसे पता चला कि उसके दो दोस्त बीच पर रेत में समा जाने से मर गए थे। गिलबर्ट को आखिरकार सहना पड़ा और उस कूड़ेदान में रहना पड़ा। वे निराश होने लगे और बस यही उम्मीद कर रहे थे कि कोई उनकी मदद के लिए आएगा। रॉनी, जिसने अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया था, अपनी माँ को एक लेटर लिखती है। बिना खाने और बिना पानी के वे बस किसी अनिश्चित चीज का इंतजार कर सकते थे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि कल रात की पार्टी में आए लोग चले गए थे और बीच की रेत में डूब गए थे। दूसरे शब्दों में, इस बीच पर वे सिर्फ 6 लोग बचे हैं। थोड़ी दूर पर कायली ने देखा कि कल रात मिला बड़ा पत्थर फट गया था। रॉनी को ये भी एहसास हुआ कि वो बड़ा टुकड़ा एक नए अंडे जैसा दिख रहा था। उनका मानना है कि रेत के नीचे जो अजीब जीव है वो शायद उस बड़े अंडे से आया होगा। फिर जोना को मार्शा के बैग में रखी चीजें लेने का आइडिया आया। कार के पीछे 2 सर्फबोर्ड हैं जिनका इस्तेमाल जोना चलने के लिए कर सकता है। उसने सर्फबोर्ड को एक एक करके रखा ताकि वे आगे बढ़ सके। जैसे ही वो कुर्सी के पास पहुंचा जिस सर्फबोर्ड पर जोना पैर रख रहा था, वो खिसक गया और दूर चला गया। जोना ने अपने शरीर को रेत से बिल्कुल भी छूने से बचाने की कोशिश की, लेकिन राक्षस बीच की रेत से बाहर आया और जोना के पेट को छू गया। खुशकिस्मती से वो बच गया और एक कुर्सी पर कूदने में कामयाब रहा, लेकिन राक्षस के काटने से उसका पेट घायल हो गया था। जोना एक जहरीले इंसान जैसा लग रहा था जो दर्द सहने की बहुत कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि उसके पेट में ऐसा लग रहा था जैसे उसे हजारों जेलीफिश ने काट लिया हो। दर्द सहते हुए जोना ने मार्शा के बैग का सामान खोला और उसमें कुछ कैंड ड्रिंक्स मिली। जोना ने एक एक करके उसके दोस्तों पर पीने का पानी फेंका। जैसे ही उसने मिच पर ड्रिंक फेंकी, अचानक उसके पास रखे लकड़ी के हैंडल का किनारा टकराया और लगभग गिर गया। जोना के पेट का घाव और खराब होता जा रहा था और सड़ रहा था। जोना, जो दर्द में था, सिर्फ लेट सकता था कुर्सी। वे पांचों और भी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि वे बीच पर कैसे जिंदा रहेंगे। उन्हें सेल फोन लेना था जो कार की डिक्की में था। रॉनी भी कार के बम्पर पर पैर रखकर डिक्की खोलने का प्लान बना
बना रहा था। लेकिन जब डिक्की खुलने लगी तो अचानक एक पेट्रोल कार लगातार हॉर्न बजा रही थी। रॉनी अचानक फिसल गया जब तक कि उसकी दाहिनी उंगली कार की डिक्की में नहीं फंस गई। वो आदमी एक लाइफगार्ड है। उसने पूछा कि कायली और उसके दोस्त इस बंद बीच पर असल में क्या कर रहे थे। कायली बताती है कि क्या इस बीच की रेत के नीचे कुछ है। कोस्ट गार्ड को यकीन नहीं हुआ और वो तुरंत कार से बाहर निकल गया। हैरानी की बात है कि रेत में मौजूद मॉन्स्टर उस आदमी के पैर को चोट नहीं पहुंचा सका। वे कंफ्यूज थे कि वो आदमी बिना किसी चोट के कैसे चल रहा था। जैसा कि पता चला, उसने जो लेदर के जूते पहने थे उन्होंने उस आदमी को मॉन्स्टर से बचाया। कोस्ट गार्ड ने कायली और मिच को उसके पास आने को कहा, लेकिन वे दोनों साफ तौर पर नहीं आना चाहते थे। कोस्ट गार्ड को गुस्सा आ गया और उसने उन पर पेपर स्प्रे करने की धमकी दी। बदकिस्मती से उस आदमी की कार की चाबी रेत पर गिर गई। उसने अपनी कार की चाबियां तो ले ली, लेकिन उसके हाथ तुरंत भारी लगने लगे और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। उसके हाथ रेत में धंसने लगे। लाइफगार्ड ने तुरंत अपने हाथ में पेपर स्प्रे लेकर रेत से निकले मॉन्स्टर पर स्प्रे कर दिया। बदकिस्मती से कोस्ट गार्ड का आधा हाथ काटना पड़ा और बहुत खून बहने लगा। वो गिर गया और रेत में धंस गया। इस घटना से केली और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि उन्हें अपने जूते पहनने होंगे और इस बीच से भागना होगा। फिर चंदा ने अपना टॉवल मिच पर फेंका, लेकिन लकड़ी के ढीले किनारे की वजह से मिच गिर गया। रेत पर लेटे मिच को मॉन्स्टर खाने लगा। उसके पैर और हाथ धीरे धीरे रेत में धंसने लगे, जबकि उसके दोस्त बिना कुछ किए बस देख सकते थे। घबराहट में केली को अचानक एक शानदार आइडिया आया। उसने वो किनारा चंदा को दिया जो कार में थी और फिर केली लाइफगार्ड के घर से कार में कूद गई। फिर उन्होंने रॉनी को उसकी दबी हुई उंगली निकालने में मदद की। रॉनी की उंगली में चोट लगी थी और उसे तुरंत एक मोटे तौलिए में लपेट दिया गया। दूसरी ओर गिलबर्ट के शरीर का जो आधा हिस्सा दब गया था उसमें दर्द होने लगा और बहुत ज्यादा खून बहने लगा। फिर केली और चंदा ने लकड़ी नीचे रखी ताकि वे कुर्सी तक जा सके जहाँ जोना था। चंदा अपना बैलेंस बनाए रखते हुए धीरे धीरे पार हो गई। किस्मत से वो कर पाई। फिर केली पार गई और वहाँ पहुँच गई, लेकिन जब रॉनी की बारी आई तो वो फिसल गई और रेत पर गिर गई। जल्दी ही मॉन्स्टर के झुंड ने रॉनी को रेत में खींच लिया। इसके अलावा उन्हें पता भी नहीं चला मॉन्स्टर उस कूड़ेदान में जाने की कोशिश कर रहा था जहाँ गिलबर्ट था। चंदा को मिच के बताए तरीके से पेट्रोल कार तक जाने का आइडिया आया। फिर उसने अपने पैरों को तौलिए में लपेटा और पेट्रोल कार की तरफ दौड़ी। हैरानी की बात है कि वो ऐसा करने में कामयाब रही, लेकिन गिलबर्ट इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। धीरे धीरे उसने अपने मुंह से खून थूका। पता चला कि मॉन्स्टर ने एक छेद किया और कूड़ेदान के नीचे से अंदर आ गया। गिलबर्ट तुरंत रेत में खिंच गया और गायब हो गया। बदकिस्मती से चंदा फिसल गई और उसके सिर पर चोट लग गई जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। अब केली और जोना बस चंदा के बेहोशी से जागने का इंतजार कर सकते थे। रात हो गई। चंदा जो बेहोश हो गई थी आखिरकार होश में आई और उसने पेट्रोल कार के ऊपर एक लाइफ बोट देखी। बिना सोचे समझे चंदा ने तुरंत लाइफ बोट को तब तक फेंका जब तक वो फूल नहीं गई। फिर उसने केली और जोना को उठाया। कार के पास पहुंचकर जोना पहले से ही गंभीर रूप से घायल लग रहा था। अचानक रेत के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकला जिसका आकार ऑक्टोपस के टेंटिकल्स जैसा था। मॉन्स्टर अंधेरे में चमकता हुआ लग रहा था। फिर टेंटिकल्स ने केली पर हमला करना शुरू कर दिया। केली को आखिरकार एक आइडिया आया। उसने गैसोलीन से भरा एक टैंक लिया और उसे रेत की सतह पर छिड़क दिया। इस बार वो जानती थी कि उसे मॉन्स्टर को खत्म करना है, इसलिए माचिस से आग जलाकर मॉन्स्टर में आखिरकार आग लग गई। खुशकिस्मती से कायली कार में बैठने में कामयाब रही और उस भयानक मॉन्स्टर के हमले से बच गई। इस बीच घायल जोना खुद को और रोक नहीं सका, उसे भी मरना ही था। कायली ने आखिरी बार उसका हाथ चूमा। कायली और चंदा जो गाड़ी नहीं चला सकती थी बस कार में मदद का इंतजार करने लगी। अगले दिन एक आदमी अचानक कार की खिड़की से झांकता है और उन्हें जगा देता है। वो आदमी भी मॉन्स्टर से परेशान हुए बिना रेत पर खड़ा हो सकता था। आखिर में कायली और चंदा नीचे उतरी और रेत पर खड़ी हो गई। दोनों सुरक्षित है। फिल्म मॉन्स्टर के एक ग्रुप के दूसरे बीच की ओर तैरते हुए सीन के साथ खत्म होती है। बदकिस्मती से बीच पर आने वाले लोग अगले शिकार होंगे।